पुष्पा के हाथ लगा कादम्बरी का प्रेगनेंसी बेल्ट। जी हाँ, कादम्बरी जिसे अपना प्रेगनेंसी बेल्ट चुभता है, इसलिए कादम्बरी उसे हेड देती है। तभी वहाँ पर स्त्री वाला आ जाता है। वह कादम्बरी के इस्त्री करने वाले कपड़े ले जाता है, लेकिन उसी के साथ कादम्बरी का प्रेगनेंसी बेल्ट भी चला जाता है। स्त्री वाला जैसे ही उस बेल्ट को देखता है तो वह समझ जाता है यह प्रेगनेंसी बेल्ट बापुद्रा चोल से ही आया होगा। वह बेल्ट आकर पुष्पा को दे देता है। पुष्पा प्रेगनेंसी बेल्ट को देखकर काफी हैरान हो जाती है। पुष्पा सोचने लगती है कि आखिर यह बेल्ट किसका होगा। क्या अब यहाँ पर कादम्बरी का पर्दाफाश होने वाला है? पुष्पा यह पता लगा लेगी यह बेल्ट कादम्बरी का ही है या फिर हर बार की तरह इस बार भी कादम्बरी बच जाएगी। तो आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है, सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। आने की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुष्पा, अश्विन और यहाँ पर सभी लोग चिराग को समझा रहे थे कि उसे बापुद्रा से माफी मांग लेनी चाहिए। तुम गलत नहीं थे, लेकिन तुम्हारी वजह से बापुद्रा को इतनी बड़ी चीज का सामना करना पड़ा। बापुद्रा को पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द बापुद्रा से माफी मांग लेनी चाहिए। अगले पल हम दीप्ति को देखते हैं। दीप्ति जो कि चांद को देख रही थी, क्योंकि आज करवा चौथ थी। दीप्ति को देखकर सोनल और मनीष समझ जाते हैं दीप्ति भले ही से अश्विन से नफरत कर रही है, लेकिन आज भी दीप्ति अश्विन से प्यार करती है। दीप्ति अश्विन के बिना नहीं रह सकती है। अगले पल हम फिर से यहाँ पर चिराग को देखते हैं। चिराग जो कि बापुद्रा के पास आता है, बापुद्रा से माफी मांगता है कि जो कुछ भी उसकी वजह से बापुद्रा को भुगतना पड़ा। अब यहाँ पर पहले तो बापुद्रा चिराग के ऊपर काफी गुस्सा होता है, चिराग को माफ करता ही नहीं है। लेकिन पुष्पा और सुशीला के काफी समझाने के बाद यहाँ पर बापुद्रा चिराग को माफ कर देता है। अगले ही सीन में हम अश्विन को देखते हैं। अश्विन जो कि दीप्ति से मिलने के लिए वहाँ पर आ चुका था। अब दीप्ति अश्विन को देखकर तो काफी गुस्सा होती है। वह कहती है, अश्विन तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। अश्विन कहता है कि दीप्ति एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बातें सुन लो। मुझे यकीन है उसे सुनने के बाद तुम मुझे खुशी खुशी माफ कर दोगे। दीप्ति कहती है कि अश्विन अगर तुम पहले मुझे तुम्हारी बात सुनाते तो मैं सुन भी लेती कि ना काफी टाइम हो चुका है, अब मैं तुम्हारी एक भी बातें नहीं सुनूं। मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का उपवास भी नहीं रखा है। अश्विन कहता है कि दीप्ति अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रो जाऊंगा जब तक तुम मेरी बातें नहीं सुनोगी। इतना कहकर अश्विन तो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम यहाँ भी देखते हैं कि दीप्ति ने अश्विन के लिए उपवास भी रखा था। अगले पल हम मनीष को देखते हैं जो कि दीप्ति के पास आता है और उससे कहता है, दीप्ति मुझे पता है कि तुम अश्विन से गुस्सा हो, तो बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि शादीशुदा जिंदगी में हाथ की चीजें और देखी हुई चीजों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ चाहता हूँ कि तुम एक बार अश्विन की बातें सुन लो। इसके बाद हम देखते हैं कि दीप्ति जिसके पास एक कॉल आता है और वह कॉल और किसी ने नहीं बल्कि अंजना ने ही करा था। अब अंजना का नाम सुनकर दीप्ति काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अंजना दीप्ति को कहती है कि दीप्ति तुम एक बार मेरे पास मिलने आ जाओ। दीप्ति कहती है कि तुम वही अंजना हो ना जिसकी वजह से मेरा अश्विन मुझसे दूर है और अब तुम चाहती हो कि मैं तुमसे मिलने आऊं। अंजना दीप्ति के सामने काफी रिक्वेस्ट करती है और उसे कहती है कि वह एक बार वह सिर्फ उससे मिलने के लिए आ जाए। यहाँ पर अंजना को तो मना कर देती है कि वह उससे मिलने नहीं आने वाली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दीप्ति अंजना से मिलने के लिए जाएगी। और इसके साथ पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का यह रिकैप यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में कादम्बरी की एक नई कहानी स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कादम्बरी जिसे अपना प्रेगनेंसी बेल्ट काफी चुभेगा, इसके चलते कादम्बरी उस बेल्ट को हेड देगी, लेकिन तभी वहाँ पर स्त्री करने वाला आ जाएगा और वह कादम्बरी से स्त्री के कपड़े मांगेगा। कादम्बरी उसे बताएगी कि सारे कपड़े सोफे पे रखे। कादम्बरी पर भूल जाएगी कि सोफे पर उसका प्रेगनेंसी बेल्ट भी रखा। कादम्बरी को जैसे ही याद आएगा, लेकिन कादम्बरी से कुछ कहती, लेकिन उससे पहले वहाँ पर जुगल आ जाता है। कादम्बरी यहाँ पर स्त्री वाले को ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कह सकती। अगले पल हम देखेंगे कि उस प्रेगनेंसी बेल्ट को देखकर यहाँ पर वह स्त्री वाला या तो समझ जाएगा कि यह बेल्ट बापुद्रा चोल से ही आया है, इसलिए वह बेल्ट लेकर सीधे जाएगा बापुद्रा चोल और वह बेल्ट पुष्पा को दे देगा। अब उस बेल्ट को यहाँ पर पुष्पा भी देखकर काफी हैरान हो जाएगी। देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पुष्पा यहाँ पर पता लगा ले
चलेगी यह बेल्ट और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का ही है। फिर इस बार भी हर बार की तरह कादम्बरी बचकर निकल जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो इस बार भाई कादम्बरी का सच सामने तो आ ही जाना चाहिए। खैर आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।